Hello everyone and welcome to this video. I am sure by now you would have known that NMIMS has come out with its shortlisting criteria. काफ़ी सारे लोगों को mails भी आ गए हैं. I think by the time this video releases, almost all of you would have got the mails as well. Now the title is self-explanatory, right? It's basically ed to NMIMS, as in you to NMIMS. Uh, Again, it's not something that is unexpected. In fact, I am reminded of this podcast that I had done with one of my friends. तो एक TRP करके एक चैनल है द राव पॉडकास्ट, उसके ऊपर आई हैड डन अ पॉडकास्ट अ फ्यू मंथ्स बैक. उस टाइम पे शायद एनमैट हुआ भी नहीं था फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. एंड आई वाज आस्क्ड कि NMIMS के बारे में पर्टिकुलरली व्हाट इज इट दैट आई कैन थिंक ऑफ. And I'm generally a very, how do I put it, politically correct, and generally I will see the positive in people, in institutes, in organizations in general. मतलब जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी देखते हैं. एंड माई आंसर देयर वॉज फेयरली बैलेंस्ड इज वॉट आई थॉट कि ठीक है चलो, मतलब NMIMS में देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर, फीस थोड़े से हाई हैं, रेसिडेंशियल कैंपस नहीं है टेक्निकली, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट इवन देन NMIMS इज अ डिसेंट ब्रांड नेम इन इट सेल्फ. I remember saying this one thing which is relevant in this particular context, that all of you are considering NMIMS to be this top 10 college, and because of that you are disappointed with NMIMS. But you have to understand one thing. See, at the end of the day, it is a business, and you will see it's not exactly a money making decision अगर grand scheme of things में देखते हैं तो. But एक business entity है at the end of the day, right? NMIMS is not a not for profit organization जहाँ पे मतलब they will just invite you, वो MBA के लिए train करेंगे या फिर business management में train करेंगे, and then they will be like कि ठीक है जा जी ले अपनी जिंदगी. It's not exactly how things work. They of course charge you fees, they ensure that they are profitable, they ensure that the infrastructure is developed, and काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, which is fine. Now what happens is there is this very simple economics का concept which is called law of diminishing returns. So उसमें क्या होता है, for every additional thing that you do, the return that you are going to get is not exactly in proportion. So let's say for example you are studying as well. तो पढ़ाई करने के टाइम पे अगर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट मोर बिकॉज ऑफ द इनिशियल कॉन्सेप्ट दैट आई वुड हैव लर्न. सो लेट्स से मैंने अरिथमेटिक कर लिया, मुझे बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे. उसके आगे मैंने एल्जेब्रा कर लिया, मुझे थोड़े से कम मार्क्स मिलेंगे. सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आई पुट इन ज्योमेट्री, और थोड़ा सा मेरा स्कोर कम से बढ़ेगा, राइट? इट विल इंक्रीज नो डाउट, बट इट विल नॉट इंक्रीज बाय दैट मच ऑफ मार्जिन एज इट वुड हैव इंक्रीज्ड अर्लियर. सो दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब कोई भी बी स्कूल के केस में क्या होता है, द बी स्कूल स्टार्ट्स, दे स्टार्ट डूइंग अ गुड जॉब, बट फॉर एवरी गुड थिंग दैट दे डू, दे कीप ऑन एडिंग टू देयर रेपेटोर. द रिटर्न दैट आर गोइंग टू गेट इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी ह्यूज. तो पैसा बहुत ज़्यादा आता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस करते हैं थोड़ा सा, जैसे इक्विटी का डाइल्यूशन करते हैं ना बिजनेस के अंदर, वैसे ही कॉलेजेस भी अपने ब्रांड का थोड़ा सा डाइल्यूशन कर देते हैं. So let's say for example a college is considered to be so premium that it would invite only 99 percentilers. ऐसा कोई कॉलेज था, बट धीरे 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 उस कॉलेज का इनटेक बढ़ाना बिकम्स डिफिकल्ट. सो कॉलेज क्या करेगा, धीरे से अपना नॉर्म रिलैक्स कर देगा, बोलेगा कि भाई 98 परसेंटाइल पे भी हम लोगों को बुला लेंगे बिकॉज दे हैव टू फिल द सीट्स. नाउ लेट्स से यू वांट टू इंक्रीज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, तो क्या करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा डाइल्यूशन करेंगे अपने ब्रांड का, एंड विल टेक इट टू अ पॉइंट जहाँ पे मतलब देयर इज अ बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम आना चाहिए कि भाई चलो मेरे को बहुत खराब कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, बट ऑल्सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक डिसेंट मनी फ्रॉम दीज कैंडिडेट्स, तो मैं शायद अपनी सीट्स बढ़ा दूंगा, विच इज अ क्लासिक केस ऑफ NMIMS. तो 600 लोगों को प्लेस करना इज नॉट अ जोक, बट NMIMS has taken that path, which is fine. I am not saying कि वो गलत business strategy या करना ही नहीं चाहिए. See, we can all be sentimental, emotional, and say that okay, this is morally acceptable, this is morally wrong, but of course there are always gray areas that exist. So NMIMS अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है. कंपेयर करेंगे किसके साथ तो वो अच्छा कॉलेज बनता है, दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नो. इतने सारे लोगों को प्लेस करना इज ईजी और डिफिकल्ट? ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट यार. मतलब आई वॉज इन द प्लेसमेंट टीम एट FMS, एंड उस टाइम पे 220 और का बैच हुआ करता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस 220 और पीपल, बिकॉज हर स्ट्रैटा के तुमको लोग मिलेंगे, पीपल हु माइट हैव वेरी गुड सीवीज बट दे माइट नॉट रियली बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओवर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स जो शायद प्रिपेयर ही नहीं करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेसेस के लिए. ऐसे बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, तो 200-250 लोगों को प्लेस करना भी डिफिकल्ट था फॉर अ कॉलेज एट द कैलिबर ऑफ FMS, राइट? यू कैन ओनली इमेजिन व्हाट विल हैपन इन टर्म्स ऑफ 600 पीपल गेटिंग प्लेस्ड एट NMIMS. तो वो तो एक डिफिकल्ट जर्नी है, बट this thing that has happened now, that has slightly saddened me. Matlab, honestly, it is not a good thing that has happened, especially the way in which it has happened, right? तो
थोड़ा सा मतलब आई फील वेरी बैड फॉर द एस्पिरेंट्स हु वुड हैव टेकन द पेन टू गो थ्रू द प्रोसेसेस दिस ईयर. तो आई एम स्पेशली पेन्ड बाय अबाउट व्हाट हैज हैपेंड हियर. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो इट इज ऑफ कोर्स सरप्राइजिंग जो अपडेट आया हुआ है, बट NMIMS हैज हैड हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस. अगर थोड़े साल पीछे चले जाओगे ना, NMIMS यूज्ड टू अलाउ यू टू अप्लाई टू NMIMS के कॉलेजेस इवन थ्रू मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट द NMAT. तो अभी कैसे होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट एट द NMAT वही कंसिडर करते हैं, अटेम्प्ट 2 and 3 को कंसिडर नहीं करते. बट 2017, 2018, 2019 वो टाइम पे NMIMS यूज्ड टू इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर ईच सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट एज वेल. राइट, सो क्या होता था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू स्कोर 220 मार्क्स, यू थिंक कि 230 232 आ सकता है स्कोर, तो मैं क्या करूंगा, NMIMS के लिए फिर से एक बार एडमिट दे दूंगा. बट वहां पे एक कैच था, यू हैड टू अप्लाई टू NMIMS सेपरेटली विथ ईच पासिंग अटेम्प्ट. तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया था, मुझे NMIMS के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता, सम 1000 रुपीज देके. फिर मैंने रीटेक के लिए रजिस्टर किया 1000 रुपीज देके, मुझे फिर से NMIMS के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज योर अटेम्प्ट हैज टू मैच द रजिस्ट्रेशन फॉर NMIMS. ये होता था. वन फाइन डे दे सेड कि नहीं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को कंसिडर करेंगे एंड सेकेंड एंड थर्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, विच वॉज अ वेलकम साइन. वाई, बिकॉज देन यू नीड नॉट हैव गॉन फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना, एक बार अटेम्प्ट दे दो, उसको सही से करो, NMIMS के लिए अप्लाई कर दो एंड खेल खत्म. राइट, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड अनदर 3000 4000 रुपीज मोर इफ यू वेर टू अटेम्प्ट इट ट्वाइस और थ्राइस, तो 3 4 5 हज़ार एक्स्ट्रा चले जाते. NMIMS पहले भी ये करता था, जहां पे इट यूज टू इनवाइट एप्लीकेशंस अगर आपको GDPI में जाना है कि नहीं. So you had to express interest that नहीं, I want to appear for the GDPI process and उसके लिए I am willing to pay 1000 rupees and block my seat for the GDPI round. It's not blocking your seat for the final admit. No, GDPI राउंड के लिए मैं 1000 रुपए देके कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ. वो एक्सेप्टेंस के लिए यू हैव टू पे 1000 रुपीज. तो ये पहले हो चुका है. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग पर से, कंसिडरिंग हाउ NMIMS हैज फंक्शनड इन द पास्ट. देयर वेर सम ग्रीन शूट्स दैट वेर हैपनिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट अगेन आई थिंक दे हैव रिवर्टेड टू द मीन अगेन. तो फिर से मतलब वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू पे टू ब्लॉक देयर अपीयरेंस और टू ब्लॉक देयर इन्विटेशन व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू राउंड. तो यहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो NMIMS has always been clouded in these kind of things, right? So multiple attempts allow करना, multiple applications लेना जो पहले करते थे, data selling, I did not say about this at all. And again, it's not exactly only NMAT that does it, सारे colleges करते हैं, but I see a lot of telemarketers calling me and asking me if I had appeared for NMAT specifically. And उसके लिए मतलब it is sort of an open secret that the data that we put in is shared and अपना consent भी होता है. I'm not saying it is without consent, but because we are expected to put a check mark, right, कि I accept all the terms and conditions. अगर नहीं accept करूँगा तो मेरा आगे जाएगा ही नहीं candidature, तो कैसे मैं नहीं accept कर सकता, right? So data selling is something that is again something that is happening. ठीक है, मतलब यार we live in this world wherein we are of course the product, but ठीक है, चलो जो भी है. PI रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन यू आर चार्जिंग, कॉलेज की फीस themselves is very high, हॉस्टल नहीं है, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल कैंपस पर से, क्वेश्चनेबल प्लेसमेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं. आई डोंट थिंक एनी NMIMS alumnus विल कम टू दिस वीडियो एंड से कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, NMIMS इज अ ब्रिलियंट कॉलेज, आई डोंट रिग्रेट द डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग NMIMS एट ऑल. आई डोंट थिंक any sane alumnus will come and comment on this video and say that nahi, NMIMS is the best college ever. In fact, I have been the one who has been defending NMIMS when their alums tell me कि नहीं ये मतलब it is not that big a deal, because I genuinely believe that NMIMS is a good brand, right? All said and done, you are looking at 3,500 4,000 colleges in the country, उसके अंदर even if you are a top 50 college, you are a decent brand, so that way it is fine. बट ये सारी चीज़ें हैं. एंड सबसे ज़्यादा मतलब मुंबई कर लो यार, मुंबई के अंदर यू आर स्टेइंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑफ कोर्स हायर, यू विल बी स्पेंडिंग अ प्रीमियम बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव कोर्स पूरा का पूरा अगर देखते हैं तो. बट अब यहाँ पे क्या होता है, एंड आई हैड दिस थिंग इन माइंड एंड देन आई हैड अ लुक एट व्हाट पीपल आर सेइंग ऑन रेडिट एंड दे कंकर्ड विद द व्यू, राइट? सो क्या व्यू है यहाँ पे? इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी. गैम्बलिंग में भी होता है, पोकर वगैरह में भी देखा होगा कि बिकॉज आई हैव कॉल्ड समथिंग एंड आई हैव पुट सम मनी इनटू द पॉट, आई फील कंपेल्ड कि नहीं मुझे ये खेलना है, आई हैव टू प्ले दिस हैंड. Whereas you are under no compulsion to play that. In fact, playing that hand more is going to lead to a disaster.
तो यहाँ पे भी वही है, just because you have paid some money and you have registered for the college and you have gone for the test, does it mean that you are expected to sort of go through the next round as well? Right? तो ये एक sunk cost fallacy है. I will discuss it a bit later in this video, but this is a typical logical fallacy that exists. Just because I have invested 3,000 rupees, does it mean that I will invest 1,100 plus flight tickets, plus residential costs, plus the headache of going there and sitting for an interview? ये सब मैं करूँगा कि नहीं करूँगा? Right? Honestly speaking, I'll give my answer towards the end, but at this point in time, you really have to think through it कि भाई does this investment make sense to me or not? That's it. ठीक है? अब क्या हो रहा है अपडेट, ये सब मैं जो इतना ज्ञान दिया क्यों दिया मैंने, ये अपडेट है, राइट? NMIMS के MBA programs at all campuses, if you look at it, the cutoff is 209 marks. Everybody was claiming 234 होगा, 232 होगा, 233 होगा, मुझे भी लगा था of course, because there was no clarity कि ऐसे कुछ होने वाला है. एक छोटा सा footnote दिया था that they might have a psychometric test, there could be another round, there could be a personal interview. ये तो मतलब जनरल जो डिस्क्लेमर्स होते हैं वैसे थे, ऐसे सब लोगों ने अज्यूम किया था. So that was not something that was known to the aspirants before the process began, and that is something that I take a major issue to, कि तुम एकदम आधे प्रोसेस के बाद बता देते हो कि अरे ये एक नया चीज आ गया है करके. That is not something that is done honestly, but ठीक है चलो, 209 is the cutoff, 62 62 62 is the cutoff for each individual section. ये करके क्या हुआ है, एप्लीकेंट पूल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. देखते हैं इसका क्या रिपरकशन है. फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट का कट ऑफ इज 190, सो ठीक है चलो, ये भी एक चीज़ है. Now, the thing that bothers me the most is this table that you can see नीचे. ठीक है, the final admission is based on the performance in the second stage of MBA selection process and weightage of each component which is given below. NMAT by GMAT का weightage होगा 20%. Competency assessment जिसके सामने एक अच्छा सा स्टार डाला हुआ है, उसका weightage is going to be 50%. So जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसका weightage is now 50%. तो अब यहाँ पे बोल रहे कि भाई ये 50% इसका वेटेज हो जाएगा और ये टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना या अपीयर करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम. पर्सनल इंटरव्यू इज 10%. मतलब आई हैव रेयरली सीन अ सिचुएशन जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू को 10% वेटेज दिया जाता था. बट कमिंग बैक टू NMIMS, बहुत पहले की बात है, व्हेन आई वाज अ सीरियस एस्पिरेंट, उस टाइम पे NMIMS का फॉर्मेट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, 120 मार्क्स का टेस्ट हुआ करता था. 120 में से जो स्कोर आता है वो स्कोर वुड बी द पार्ट ऑफ योर रिटर्न स्कोर, एंड 10 मार्क्स वुड बी फॉर इंटरव्यू, 10 मार्क्स वुड बी फॉर GD आई बिलीव, एंड 10 मार्क्स यूज्ड टू बी फॉर सम अदर थिंग, एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ होता था. सो 120 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हुआ करता था. उस टाइम पे 10 मार्क्स आउट ऑफ 150 यूज्ड टू बी द वेट फॉर द इंटरव्यूज. आई एम टॉकिंग अबाउट 2000s की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बट उस टाइम पे भी ऐसे हुआ करता था. उस टाइम पे व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, इफ यू स्कोर्ड रियली वेल एट द रिटन टेस्ट, तुम्हारा काम खत्म हो गया, यू आर ऑलमोस्ट श्योरली गोइंग टू गेट एन एडमिट एट NMIMS. अब यहाँ पे भी वही दिख रहा है मुझे, 20% weight is given to NMAT by GMAT, 50% weight is for the competency assessment, जिसके अंदर बोला गया है कि साइकोमेट्रिक वाला पार्ट भी होगा. नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस वाला भी एक पार्ट होगा, इज माय अजम्पशन हियर. उन्होंने बोला है दैट यू बेसिकली हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव 4 to 5 hours फॉर दिस एंटायर प्रोसेस ऑन द डे ऑफ योर असेसमेंट एंड इंटरव्यू. तो वो एक चीज बताई गई है, तो काफी इंटेंस टेस्ट होने वाला है, इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो ये एक होने वाला है. ठीक है, अब इसको मैं दे रहा हूँ 50% वेट टू द फाइनल कैंडिडेचर. प्लेसमेंट्स मेरे नहीं हो रहे हैं कॉलेज के. अगर मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, व्हाट वुड आई वांट टू डू? I would want to get people who have good profiles, good communication skills, who can be placed well. अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, रिटर्न टेस्ट या जो नॉन पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट है उसको मैं 70%, 70 भी नहीं, इनफैक्ट 80-90% वेट में उस चीज़ को दे रहा हूँ जो इंटरव्यू वाला पार्ट है ही नहीं. So how do I ensure that I am getting good placeable candidates on campus? I'll get people with very good aptitude, but good aptitude does not necessarily translate into good communication skills, good interview skills. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेडी हो जाती हैं. ठीक है, तो 90% वेट में नॉन इंटरव्यू वाली चीज़ को दे रहा हूँ. 10% वेट इज फॉर वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस हैज़ टू बी बिटवीन 1 to 3 years, अगर 10% चाहिए तो ऐसे कुछ दिया हुआ है. उसके बाद एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर दो चीज़ों पे फोकस किया गया है, 5% टू योर HSC स्कोर, 5% टू ग्रेजुएशन स्कोर. तो वो ऊपर नीचे है तो भी फर्क नहीं पड़ता. तो किस चीज़ से फर्क पड़ता है लाइफ में? 50% कॉम्पिटेंसी असेसमेंट पे योर एंटायर कैंडिडेचर रेस्ट्स नाउ. अगर उसके अंदर अच्छा स्कोर निकाल लिया, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ऑफसेट योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस एज वेल, एंड दैट इज व्हाट सैडन्स मी अगेन.
मैं हमेशा इस चैनल पे मेंटेन करते आ रहा हूँ कि भाई अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं देन यू हैव अ चांस ऑफ कन्वर्टिंग एट एनी स्कोर. बट यहाँ पे आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ सेइंग दैट बिकॉज पीपल हु हैव गुड एप्टीट्यूड विल ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डू वेल इन द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एज वेल. एंड उसमें अगर अच्छा स्कोर निकालोगे तो इंटरव्यू तो मैटर ही नहीं करता यार, जाए के हाय हेलो बोल के आ जाओ. एंड आई डोंट इवन नो हाउ सीरियसली दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू नाउ दैट दे हैव 10% वेट टू इट. सोचो यू आर अ पैनलिस्ट और आपको बोला गया कि भाई 10% आपके हाथ में है, बाकी 90% फेट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. हाउ एक्साइटेड विल यू बी टू कंडक्ट दैट इंटरव्यू? अगर तुमको बोला जाए कि भाई आप इंटरव्यू ले लो लेकिन आपके वर्ड के हिसाब से ही हम आगे कैंडिडेट को अंदर लेंगे या नहीं लेंगे, देन यू विल फील अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइड व्हेन यू आर टेकिंग द इंटरव्यू एज वेल, राइट? बट अगर बोला जाए कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, फेट डिसाइडेड है, व्हाई विल यू टेक अ गुड इंटरव्यू? एंड दैट इज समथिंग दैट बॉदर्स मी कि आगे जाके ये ना हो कि इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी बन जाए. ठीक है, नाउ विल कम टू व्हाट यू शुड बी डूइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट दिस इज बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे 1100 rupees. You need to ensure that you are filling in your details by the 21st of January. विंडो जितना मुझे समझ में आया है 31st जैन से लेके 15th फरवरी तक का कुछ विंडो है, जिसमें से वन डेट यू हैव टू सिलेक्ट. यू हैव टू डू द ट्रैवल अरेंजमेंट्स ऑन योर ओन, यू हैव टू डू द रेसिडेंशियल स्टे अरेंजमेंट्स ऑन योर ओन. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ स्लाइटली सैड, राइट? तो दिस इज बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड. ठीक है, नाउ व्हाट शुड यू डू? आई विल कम टू द पॉइंट वेरी क्विकली. व्हाट शुड यू डू इफ यू हैव अदर बेटर कॉल्स? प्रायोरिटाइज देम. यार मतलब कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर लड़ झगड़ के बैठ के ये करना है वो करना है, फिर जा रहे हो ये कॉलेज के अंदर जहाँ पे 600 सीट्स हैं, यू डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट दैट यू वुड हैव गॉट और नॉट. थोड़ा सा अनसर्टनिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो इफ यू हैव बेटर कॉल्स, इफ यू हैव अदर बेटर कॉल्स, प्रायोरिटाइज देम. ये ट्रैवल के चक्कर में, जहाँ पे जाके रहने के चक्कर में ये मत कर देना कि आप कोई IIM का, SPJMR का, MDI और एन FMS और एन XLRI ये सारे कॉल्स मिस कर रहे हो, ऐसे मत करना. प्रायोरिटाइज दोस्त. वो करने के बाद अगर तुम्हारे पास बैंडविड्थ है टू पे द मनी, मेक दोस अरेंजमेंट्स, कम हियर एंड स्टे फॉर अ डे एंड देन गो बैक, तो फिर कर लेना. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर नॉट गेटिंग एनी डेट्स, अगर 13 फरवरी एक ही डेट है जो मिल रहा है, एंड अगर तुम्हारा दूसरा कोई कॉल है 14 फरवरी को, ट्रैवल करने के अंदर अपना दिमाग खराब मत कर लेना अनलेस यू आर कंसिडरिंग NMIMS टू बी योर बेस्ट ऑप्शन. अगर NMIMS तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है, गो फॉर इट. आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस इफ यू हैव डन रियली वेल इन द एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट. तो अगर NMAT में अच्छा काम किया है, आई थिंक यू शुड डू रियली वेल इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट असेसमेंट दैट यू आर गोइंग टू हैव. तो वहाँ पे आई थिंक यू विल डू वेल. 70% तुम्हारा काम निकल चुका है. अगर 12th में ग्रेड में ठीक ठाक मार्क्स है, आई थिंक दैट शुड वर्क इन योर फेवर. वर्क एक्स अगर है 1 से 3 साल के बीच में, नथिंग लाइक इट. फिर इंटरव्यू जाके बैठ जाओ, हेलो हाय बोल दो, YMBA बता देना, स्ट्रेंथ वीकनेस बता देना, मुंह उठा के आ जाना. मोस्टली यू शुड बी एबल टू गेट थ्रू. ठीक है, तो बेस्ट कॉल अगर है तो जाना उसके लिए, बिकॉज देन योर लाइफ बिकम्स मच ईजियर. आई नो इट्स अ पेनफुल थिंग टू इन्वेस्ट मनी, एंड जो मैंने संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, ये वही है. जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग, अब वही ना 1100 भरो तो फिर और एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे चले जाओगे. फिर वहाँ पे चले जाओ, फिर बोलेंगे थोड़ा फी दे दो तो तुम्हारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. फिर पूरा फी दे दो, देन यू आर स्टक बेसिकली. एंड NMIMS टिपिकली मार्च या अप्रैल के आसपास अपने रिजल्ट्स लेके आ जाता है, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर पेइंग देम मनी बिफोर द अदर कॉलेजेस के रिजल्ट्स कम आउट एज वेल. बहुत बार होता है. सो समथिंग लाइक दिस हैपन्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे. अगर बेस्ट कॉल है तो गो फॉर इट, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. ठीक है यार, वो तुम्हारा बेस्ट कॉल है, दिस इज द बेस्ट ब्रांड दैट यू आर गेटिंग, गो फॉर इट, डू वेल एट द कॉलेज. फिर भूल जाओ. आई डोंट सी एनी NMIMS alumni कमिंग ऑन पोर्टल्स एंड सेइंग कि NMIMS बेस्ट कॉलेज है करके. IIM ABC FMS XLRI के लोग मैं देखता हूँ यार, लोग जाते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि कॉलेज अच्छा था, 10 साल पहले मैंने ये किया था. NMIMS आई हैव रेयरली सीन पीपल डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, विच इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. ठीक है, ब्लॉक द डेट वेरी सून, जितना जल्दी हो सके ब्लॉक कर देना. पता नहीं शायद डेट भी ना मिले और फिर बोलेंगे कि नहीं मतलब अगर 20th के बाद करना है तो और 1000 रुपये दे दो. I don't trust them one bit now that this has happened, but block the date soon. Book your hotels, flights as soon as possible. बहुत ज़्यादा डिले मत करना बिकॉज प्राइसेस बढ़ते जाएंगे. A lot of people will be traveling to Mumbai considering that this has happened. So make sure that you book your hotels, flights, trains, जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो जितना जल्दी हो सके कर लेना. ठीक है, प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग दैट यू विल हैव बेयरली 2 weeks नाउ टू गो फॉर द इंटरव्यू. प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू. दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो क्या सीन है यहाँ पे, मतलब व्हाई हैव दे डन इट हियर. दिस इज नॉट फॉर मॉनेटरी रीजंस यार. मतलब सोच लो ना, 1100 रुपया दे रहे हो,
right? 600 people, 600 is the capacity, let's say only for NMIMS मुंबई, ठीक है? तो आगे जाके अगर मैं बोलता हूँ 1:10 या 1:12 का भी रेशियो मेरे पास है, तो कितने लोगों को मैं बुला लूंगा? ठीक है, लेट्स से 10,000 पीपल आर कमिंग फॉर दिस प्रोसेस, 10,000 लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, उनके लिए पैनलिस्ट को अरेंज करना, बैठाना, ये सब सेटअप करना, कंप्यूटर्स लगाना, ये सारी चीज़ें भी तो मेहनत वाला काम होगा, राइट? सो 10,000 पीपल इफ दे आर hosting on campus on that particular day, let's say, and from each candidate they are getting 1100 rupees, तो कितना मिल गया? 1.1 crores मिला उनको, ठीक है? अब 1 करोड़ तो यार 3 लोगों की फीस है उनका निकल जाएगा, तो 1 करोड़ इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी बिग डील फॉर NMIMS टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो 1 करोड़ से उनका बहुत ज़्यादा बैंक नहीं बन रहा. कंपेयर इट विथ द एंटायर थिंग दैट दे डिड व्हेन दे कंडक्टेड द NMAT, ठीक है? अब NMAT कंडक्शन के लिए ऑफ कोर्स दे हैव टाइड अप विद GMAT, तो वो कर लेते हैं, उनका कुछ कॉस्ट होगा. आई एम श्योर NMIMS अपना भी मार्जिन या NMAT अपना भी मार्जिन निकालता होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट, राइट? बिकॉज अगेन इट्स अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? NMIMS एप्लीकेशन के लिए यू वुड हैव पेड अनदर जो भी है 3,000 जो भी रुपया दिया था, कंसिडरिंग द कैंपसेस दैट यू हैव गॉन टू, कंसिडरिंग दैट देयर वेर 30,000 पीपल हु अपेयर्ड फॉर द NMAT, एंड हर एक ने अगर 3-3 हज़ार रुपया दिया होगा तो कितना अमाउंट होता है वो देख लेना, राइट? दिस इज अ मच बिगर सम कंपेयर टू व्हाट दे आर गेटिंग फॉर दिस थिंग, एंड प्लस जो रेपुटेशन को हिट लगा है वो अलग ही स्टोरी है, ठीक है? सो आई डोंट थिंक दे आर डूइंग इट फॉर द मनी वाला पार्ट. मतलब it's a very I don't know if they have thought through it. If I were handling the brand, I would definitely have not done these kind of things. Sir, aspirant community के अंदर उनको राइल अप करके तुमको क्या मिलेगा? मतलब आई एम रोहतक का एग्जांपल देख लो, I don't think it has a very positive image in the aspirants mind, right? Whereas they could have done so much more, NMIMS could have done so much more for the aspirants, but sadly that is not the case this time. So if you are someone who is aspiring to get into NMIMS, I think your life becomes slightly easier because you now have to crack only one more aptitude test and पूरा साल उसी के लिए तो prepare कर रहे हो, तो वो एक हो जाएगा. And if you are someone who has other better calls, ध्यान देना उनके ऊपर, प्रायोरिटाइज करना उनको. अगर बैंडविड्थ बचता है देन गो फॉर NMIMS. जस्ट डोंट गो फॉर NMIMS बिकॉज तुमको लग रहा है कि अरे मैंने ये 1,000 रुपया दे दिया तो मेरा शायद आगे कंफर्म होगा. डोंट डू दैट. इफ यू आर राइट एट द बॉर्डर लाइन 209 210 अगर मिल रहा है तो देख लो. इफ यू कैन इंप्रूव योर एप्टीट्यूड टेस्ट का परफॉर्मेंस, गो फॉर इट. बट अदरवाइज मतलब थोड़ा सोच के ही इसको अप्लाई करना. I would not ask you to go and blindly apply for NMIMS just because you have a chance. Think about the context. अगर ये best call है तो go for it. It makes sense for you to take that gamble. एक छोटा सा bet ले लेना, 1100 भर देना, कहीं पे अपना stay का arrangement कर लेना. Tickets मुंबई I am assuming you will be able to handle. तो वैसे कुछ करके make sure that you are appearing for it in the best frame of mind. And if you are from Mumbai, even better. मतलब तो फिर तो problem नहीं होना चाहिए in terms of travel, stay and all. So go for it, ठीक है? But थोड़ा सोच लेना. That is what I would suggest. And honestly, not very happy with the entire way in which this thing has come out. पहले ही अगर बोल देते, I would have not minded at all. मतलब ठीक है, I would have been like चलो कोई बात नहीं. But ये suddenly surprise आ जाता है. That is something that I personally don't really like. And again, may the power be with you. May you have all the good luck in the world, right? And do well at the processes that you are getting invited for, ठीक है? So if you have anything to say about this particular process, do let me know in the comment section below, and I'll try to reply to you कि क्या मतलब क्या क्यों क्या कैसे क्या करना चाहिए. So let's see how that works. I'll see you again in the next video. Till then, keep your chin up, head high, and keep preparing for the next rounds. All right, chalo, yeah, bye everyone.